जय हो। बड़ा सुंदर भाव। हमारे सहार की पावन धरती से चल करके योगम हॉस्पिटल के करता धरता एवं हमारे एडवोकेट जी पधारे हुए हैं। अब हम किनका किनका नाम लें। स्वामी ब्रह्मानंद फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सचिव जी कुलदीप चौहान जी हमारे पैतृक गांव से पधारे हैं। बड़ा सुंदर भाव। हाँ, श्री कृष्ण जी राष्ट्रीय सचिव जी। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि इन सब की अग्रिम कार्रवाई हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं। हम भी चाह रहे हमारे परम मित्र भी, जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता है ना, ये जोड़ी को कैद कर लिया जाए। विराजमान हो जाएं सभी लोग, जहां जैसी जगह मिल जाए। ठाकुर जी कोई हमारे अग्रज भ्राता श्री हमारे परम सम्मानी हमारे विमल भैया जी भी पधारे हैं सब पत्नी सहित। सभी लोग बहुत ही बैठ जाएं थोड़ा, जहां जैसी जगह मिले। अब देखो शायद विकास कुंज के लोग अगली साल का कार्यक्रम हो सकता है कि अगर बड़ा सहयोग करें। इसमें तो बहुत कम हुआ है, और बड़ा अगर सहयोग हो जाए तो फिर बड़ा पांडाल ही लग जाए फिर अगली साल, है ना। अरे भैया, प्रिंस ज्वेलर्स शुद्ध सोने चांदी के आभूषण निर्माता भी पधारे हुए हमारे बड़े भाई हैं। थोड़ा हेल्प करो भैया ने, थोड़ा एक लोग कोई भैया पंडित किसको पकड़ो, निकालो निकाल लो। बहुत सुंदर। आप सभी कृष्ण प्रेमियों का, भगवान के भक्तों का मैं बहुत ही स्वागत सम्मान कर रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना है इनका ही नहीं अपितु कथा पांडाल में उपस्थित, लेकिन कथा की कुछ समय है, मर्यादाएं हैं, इसलिए हम अपनी वाणी को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी लोगों को जहाँ जैसी जगह मिलती है बैठ जाएं, आगे बैठ सकते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। प्रसंग अपना सुनिएगा। आज के युग में हो सकता है कोई बच्चा ऐसे गाने सुन इत्यादि करके, टीवी मोबाइल इत्यादि को देख करके हो सकता काम वासनाएं जान सकता हो, लेकिन उस द्वापर युग में जहां भगवान श्री कृष्ण के समय में ना कोई टीवी है, ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ऐसे जमाने में कभी ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला क्यों की, सुने, शांति का दान दें। भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला क्यों की? गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो, वासना नहीं है। अच्छा, पति के रूप में जब प्राप्त हो तो कैसे हो? इसलिए पति और पत्नी के बीच में जो एक लाज होती है, वो लाज मुख्यतः पर्दे वस्त्र की ही होती है। कल्पना करिएगा, आपका जब धरती पर जन्म हुआ था
तो कितने कपड़े पहन के आए थे? एक भी अगर धागा हो तो बताओ, तो कहां से मिले कपड़े? संसार से। और संसार क्या है? संसार माया से परिपूर्ण है। कपड़े क्या है? माया। अब सुनिएगा, जब तक देखिए कृष्ण क्या है? कृष्ण है ब्रह्म और गोपियां हैं जीव। कृष्ण है ब्रह्म यानी कि भगवान और गोपियां हैं जीव। जब तक जीव और ब्रह्म के बीच में जब तक माया रूपी पर्दा यानी कि कपड़ा बना रहता है, तब तक कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। और यदि बीच का ये पर्दा समाप्त हो जाए तो भगवत प्राप्त होने में कोई देरी भी नहीं है। आप कहेंगे महाराज वस्त्र से ही क्या है? वस्त्र लज्जा है, लज्जा त्यागनी पड़ती है। हम पहले दिन से ही कथा में क्यों कहते हैं ताली बजाओ झूमो, क्योंकि तुम्हारी लाज छूटे। कसम से अगर तुम न ताली बजाओ न नाचो, उदास ऐसे पीछे बैठे रहो, गारंटी के साथ है आपको आनंद तो आएगा, लेकिन आनंद में परिवर्तन हो जाएगा। वो आनंद नहीं रहेगा जितना आना चाहिए। जैसे कि आपको जो आनंद आ रहा है वो पीछे बैठे लोगों को कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेचारे पीछे इसलिए जगह, आज की यहाँ की बात नहीं करेंगे, कारण यह है कि कुछ श्रोता लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सुनते हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिली, वो अलग विषय। लेकिन कुछ लोग लेट ही आते हैं। जैसे आज तक हमारी नेहा बिटिया कमू टाइम ते आई नहीं, काऊ सत्संगों में नहीं आई, और बेचारी लेट ही आते हैं। हालांकि कुछ काम रहे होंगे वो अलग बात है। बोलो बांके बिहारी लाल की। कहने का मतलब है लाज छूट न जाना चाहिए, लाज छूट जाए। सुखदेव स्वामी से राजा ने परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जी कैसे हो? भगवान कृष्ण ने बाद में वस्त्र दे भी तो दिए हैं, अगर छीने थे तो फिर छीन ही लेते, दिए क्यों? तो भगवान कन्हैया की लीला को श्रवण कराते हुए श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप सबने धान को देखा होगा, धान चावल का बीज जो होता है। धान एक ऐसा बीज है जिसको आप हो सकता न कर पाए, चूहे के सामने रख दो तो ऐसे उसका चावल निकाल लेता है जैसे धान पूरी की पूरी वैसी की वैसी हो। धोखा हो सकता है। अर्थात मैं ये कहूं कि धान से उसका जो छिक्कल है उसको अलग कर दिया जाए और फिर पुनः उसको अगर वैसा ही आवरण लगा दिया जाए तो देखने में बिल्कुल एक जैसा लगता है। क्या अब उसमें अंकुरित होने की शक्ति बची? मिट्टी में लगाओगे क्या दोबारा जमेगा? इसी प्रकार से एक बार जब अविद्या का पर्दा हट जाता है फिर पुनः अविद्या नहीं आती है, संसार के दिखावा में रह जाती है, संसार के दिखावा में रह जाती है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन, इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन को परिवर्तित करें। क्या करें, क्या समझें? मुख्यतः समझ लीजिएगा कि भगवान और आपके बीच में जब तक ये मायावी पर्दे पड़े रहेंगे तब तक आपको भगवान से दूरियां, संसार से बहुत कुछ ले सकते हैं लेकिन याद रखना फिर मरने के बाद में आपको यहीं जन्म मिलेगा। फिर पुनः अभी तो मिल गया बड़ा अच्छा मनुष्य का, कोई बात नहीं, सर्दी है कपड़े पहन लो, गर्मी है पंखा चला लो। मान लो अगर तुम मच्छर बन गए तो गाल पे बैठे गए, कुत्ता बन गए, जीभ लटका रहे, हाँफ रहे, फिर क्या होगा? और एक बात और निवेदन करूं, मैंने ये बात को बहुत ललकार के उस धरती पर कहा था जब मैं कथा कह के आता हूं, इस शरीर से आपको मच्छर बनने में, कुत्ता बिल्ली बंदर गधा बनने में देर नहीं लगती है। कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, पल में परले क्या हो जाए, मानो तेरे शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं,
तकदीर, कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए मेरी मैयाओं बहनों, ये राम किशोर केवल आपसे हाथ जोड़ करके, झोली फैला करके एक बात मांग रहा है, आप अपनी दुकान चलाओ, खेती करो, बिजनेस करो, लेकिन 24 घंटे में कम से कम ज्यादा न दे पाओ तो 1-2 घंटा भगवान के लिए निकाल लो। अगर निकाल लोगे तो तुम्हारा ये जीवन और अगला जन्म भी सुधर जाएगा, अन्यथा फिर यहीं पर फायदा क्या रहेगा। गोता खाओगे फिर आपको तब याद आएगी, एक राम किशोर नाम को बड़े बड़े बारन वालों एक लड़का तो वो हमें समझा तो नहीं समझे में आई, लेकिन तब क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई। बोलो बांके बिहारी लाल की।